और हमारे साथ एक्सक्लूसिव तौर पर जुड़े हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ इंडिया सचिन जैन। सचिन नमस्कार। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल पे हेड का पदभार यहां पर संभाला है और ऐसे समय पर जब सोना यहां पर ऑल टाइम हाइस के आसपास है और सोना बहुत वॉलेटाइल भी है। तो जैसे आपने बताया कि ग्लोबली हमारा करीब 3% अप रहा है, जो करीब 1238 टन का कंजम्पशन इस क्वार्टर में रहा है। और अगर आप कंपेयर करें तो इतना स्ट्रॉन्ग क्वार्टर हमारा 2016 में रहा था। सो दैट इज इट्स बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सिंस देन। और अगर कुछ इसमें आप उसके पिलर्स देखें या जरिए देखें किस तरह से रहा है, तो एक तो ओटीसी मार्केट इन्वेस्टमेंट का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। मैं आपको अभी उससे आंकड़े दूंगा। सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। और इवन इतनी हाई लेवल की जो वैल्यू गोल्ड की थी, उसमें ज्वेलरी मार्केट भी करीब सिर्फ 2% नीचे जा पाया। तो काफी स्थिर रहा है। तो ये ओवरऑल रहा है। इसके अलावा एक जो चीज हमने देखी है वो टेक्नोलॉजिकल जो कंजम्पशन गोल्ड का होता है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को लेके, क्योंकि अभी नए माइक्रोचिप्स आए हैं जो एआई लेड, उसमें गोल्ड एप्लीकेशन काफी ज्यादा है। और करीब 10% हमने बढ़ोतरी उसमें देखी है। तो ग्लोबली ये सब एक ब्रॉड चीज रही है। और एक ट्रेंड हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्केट के प्रति देखा, कुछ समय पहले अगर आप देखें तो जब भी रैली ऊपर की तरफ होती थी तो वेस्टर्न मार्केट इन्वेस्ट करते थे। अगर ईस्टर्न मार्केट देखें, इंडिया में हुआ, चाइना में हुआ, जब प्राइसेस थोड़े नीचे होते थे या ऊपर नीचे नीचे की तरफ जाते थे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती थी या खरीदारी बढ़ती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इस क्वार्टर में हमने ऐसा नोटिस किया है कि ये जो एक ट्रेंड है रिवर्स हुआ है। एज द प्राइस वाज गोइंग अप, तो जो ईटीएफ्स हैं वो जो वेस्टर्न मार्केट्स के उन्होंने इनकैश किया है। और हमारी तरफ जो ईस्टर्न वर्ल्ड में है, ये एज द प्राइस इज गॉन अप, द इन्वेस्टमेंट और इस पे एक सर्जेंसी आई है। तो ये ब्रॉड चेंज हमने देखा। अब थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में हमारा जो पहला क्वार्टर रहा है, ये करीब 136 टन की हमने कंजम्पशन करी है, जो करीब 8% ज्यादा रहा है सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से, जो उस समय करीब आप समझिए कि करीब 126 टन के करीब था। लेकिन क्योंकि वैल्यू ऑफ गोल्ड काफी डिफरेंट है दोनों सालों में, तो जो ये ग्रोथ हमने देखी है वो इसके जो नेट हमारा जो वैल्यू निकली है गोल्ड की, वो करीब 75,470 करोड़ का बिजनेस हमने पहले क्वार्टर में देखा इंडिया में, इन द फर्स्ट क्वार्टर, विच कंपेयर टू द लास्ट ईयर हैज बीन अबाउट 20 to 21% अप। सो वैल्यू वाइज काफी हमने ज्यादा बढ़ोतरी देखी। ज्वेलरी में करीब इवन विद दी प्राइसेस गोइंग अप, और आपको शायद याद हो कि फरवरी में प्राइस एक डिप आया था, तो एक नेट नेट जो क्वार्टर में हमने देखा करीब 4% बढ़ोतरी हमने इसमें देखी, जिसमें करीब 95 टन की कंजम्पशन ज्वेलरी में रही। लेकिन वैल्यू वाइज ये करीब 16% अप थी। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो 52,750 करोड़ का बिजनेस ज्वेलरी में हुआ है। और ये जो मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल वैल्यू ऑफ गोल्ड बोल रहा हूँ, विदाउट टैक्सेस, विदाउट कस्टम ड्यूटी। सो द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज व्हाट आई एम टॉकिंग। एब्सोल्युटली सचिन, बहुत अमेजिंग नंबर्स यहां पर देखने को मिले हैं। और एक और अमेजिंग नंबर है इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर, जहां पर हमने करीबन 19% का इजाफा आते हुए देखा है। तो क्लियरली बढ़ते सोने ने यहां पर, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं, सभी ने सोने को एज एन इन्वेस्टमेंट अब देखा है। और मनीषा, आपने बहुत अच्छा बोला कि और जबकि आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट ऑफ बार्स एंड गोल्ड कॉइन, दो अगर देखें, बार्स एंड गोल्ड कॉइन इटसेल्फ करीब 19% वेट में बढ़ोतरी रही है। और अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो करीब 22,750 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट आया है, जो वैल्यू वाइज करीब 32% ज्यादा रहा है पिछले क्वार्टर से। तो आप देखें वैल्यू वाइज द इन्वेस्टमेंट इन बार्स एंड गोल्ड कॉइन्स हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसके काफी जरिए रहे हैं। आपने मेंशन किया ईटीएफ, ईटीएफ में भी हमने करीब जो एयूएम रहा है उसको हमने बढ़ोतरी देखा है ऑलमोस्ट 4 टन से। तो इट इज ओवरऑल अ वेरी रोबस्ट टाइम। एंड व्हाई इज दैट? अगर आप पूछे क्यों ऐसा, तो जो स्तंभ है, जो एक एनवायरनमेंट है जिससे गोल्ड के प्राइस का असेसमेंट होता है, इज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप रिटर्न देखें गोल्ड का ईयर ऑन ईयर, पिछले 3 से 4 हफ्ते को हटा दें एक बार को, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी देखें, दैट हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग। अगर आप देखें कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, उस पर भी काफी इंपैक्ट आ रहा है। और जी हाँ, एक सेंट्रल बैंक बाइंग हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। एब्सोल्युटली। जैसे जैसे आप कह रहे हैं सचिन कि जहां भी देखा जाए बहुत ज्यादा तेजी यहां पर देखने को मिली है, लेकिन एक और नंबर आपके सामने रखना चाहेंगे और वो है रिसाइकल गोल्ड का। इवन एज गोल्ड ऑल टाइम हाइस पे था, हमने रिसाइकल गोल्ड में कोई बहुत ज्यादा इजाफा आते हुए नहीं देखा। 10% परहैप्स एक ऑलमोस्ट एज अ नॉर्मल नंबर है। नहीं, मगर आप देखिए मनीषा, इसमें अगर आप देखिए रिसाइकिल में बड़ा अच्छा एक हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब गोल्ड प्राइस बढ़ता था तो एज ए ज्वेलर आपको एक अपनी लिक्विडिटी बढ़ा के रखनी पड़ती थी, क्योंकि कंज्यूमर कई सारे आके इन कैश करते थे।
इस बार जो हमने नोटिस करी चीज, वाकई आपने जैसे बोला 10% इन इन वॉल्यूम एंड वैल्यू वाइज मच हायर रिसाइकलिंग इज हैपेंड। लेकिन अगर उसमें हम आप एक ट्रेंड देखें तो कंज्यूमर ने आके गोल्ड से गोल्ड ही खरीदा है, गोल्ड से इनकैशिंग नहीं करी है। सो द बिलीफ ऑन द कैटेगरी, जो हमारे एक कॉन्फिडेंस है गोल्ड पे, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और पर्टिकुलरली रूरल इंडिया विच इज टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6 मार्केट्स में ये हमने एक ट्रेंड ही देखा है कि बहुत रिसाइकलिंग हुई, लेकिन रिसाइकलिंग गोल्ड टू गोल्ड। ऑलराइट, तो जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा है, अब अक्षय तृतीया से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर, पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए या फिर करंट प्राइस वैल्यूज पे देखा जाए, किस तरह की लोग खरीदारी करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। अभी अभी क्योंकि हमारे एक प्राइस सेंसिटिविटी रहती है एक इंक्रीज प्राइस पे, हमारा सोचना ये है कि एक कंसिस्टेंट अगर एक मार्केट रहे तो उसमें कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। हमारे आंकड़े फॉर द ईयर के हमारे जो प्रोजेक्शन है वो 700 से 800 टन के बीच में है ना। अगर 700 से 800 टन में कैसे, अगर काफी वॉलेटिलिटी रही, काफी प्राइसेस ऊपर गए तो समझिए 700 टन, और अगर एक कंसिस्टेंसी रही और एक स्टेबिलिटी रही तो समझिए ऑन द हायर साइड ऑफ 800 टन। तो जो अभी अक्षय तृतीया का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण एक इवेंट आ रहा है, तो हमारा सोचना है कि विद दिस बिट ऑफ प्राइस करेक्शन एक अच्छा स्तर पे हम कस्टमर को हमारी कैटेगरी में आते देखेंगे। और प्रिपरेशन रिटेलर्स की काफी अच्छी है, काफी अच्छी बात स्ट्रांग है। है। और तो ये जो जी, तो सचिन, जैसे आपने कहा कि 700-800 टन इस साल भी यहाँ पर आ जाएगा, मेरा एक फाइनल सवाल है आपसे और वो मैच्योरिटी ऑफ द गोल्ड मार्केट को लेकर है। ट्रांसपेरेंसी है, हॉल मार्किंग हमने आते हुए देखी है, आईपीओज इतने सारे आए हैं, इतने सारे और पाइपलाइन में भी हैं। आप कहेंगे फाइनली एक मैच्योर सेक्टर की तरफ से अब यहाँ पर गोल्ड उभर रहा है? मनीषा, एक विलिंगनेस मैं पहली बार जो देख रहा हूँ फ्रॉम अ गवर्नमेंट और रेगुलेटर पर्सपेक्टिव, और विलिंगनेस फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो हम एक प्रकार से अपने को चेंज करने को रेडी हैं, जिससे कि एक कस्टमर को कॉन्फिडेंस दिया जाए, एक ट्रांसपेरेंटली हमारा प्रोडक्ट दिया जाए। एक बहुत अच्छे स्तर पर चल रही है ये बातचीत। तो एक रिटेलर हुए जो ट्रांसपेरेंटली माल बेचना चाहते हैं, या फिर जो ईटीएफ प्रोवाइडर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी अगर आप देखेंगे अभी आने वाले समय में बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जिससे एक यंगर ऑडियंस हमारी कैटेगरी को कंसिडर करेगी। लाइक आपकी आज की डेट में इट विल नॉट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ट्रेडिशनल माइंडसेट से ही गोल्ड में लगाएंगे। एज ए यंग माइंडसेट आप देखेंगे कि जो अभी प्रोडक्ट्स में वर्क चल रहा है उससे काफी अच्छा एक प्रोग्रेस आना चाहिए। लेकिन एक ग्रोथ जो मैं देख रहा हूँ एक फाइनेंशियल सेक्टर एरिया में, ग्रोथ ऑन ऑन मानिए आपके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो कहिए, या एक कॉन्फिडेंस गोल्ड को लेकर कहिए, काफी स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी जो आगे वाले महीनों में और आगे वाले साल में हम लोग देख रहे हैं। और रेगुलेटर में, गवर्नमेंट में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत एक विलिंगनेस है इस एरिया को एस्टैब्लिश करने की, और आप काफी इसमें एक रिजल्ट्स और एक ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ऑलराइट, तो काफी पॉजिटिविटी यहाँ पर सोने के बाजार में आती हुई और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से फर्स्ट क्वार्टर के लिए। बहुत शुक्रिया सचिन आपका साथ जोड़ने के लिए, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, आपका जो नया पदभार है जो आपने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में यहाँ पर संभाला है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रैटेजीज की।